हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। माय नेम इज मनु और आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। ओके, सो फैक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारी क्या होती हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब है जब हमारे पास डिजिट्स और अल्फाबेट इनका कॉम्बिनेशन होता है। ओके, यानी कि हम आज तक डिजिट्स यूज करते आए थे और उसके साथ जब हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं तो वो हमारी होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। नाउ अब फैक्टर्स की अगर बात करें तो इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और algebraic expressions, then each of these numbers and algebraic expressions are called factors of the given algebraic expression. The process of writing a given algebraic expression as the product of two or more factor is called factorization. Like अगर आपको एक एक्सप्रेशन दी गई है 2x स्क्वायर प्लस 4x, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फैक्टर्स क्या होंगे? यहाँ पे 2 एज इट इज, x स्क्वायर मीन्स multiply by x multiply by x, okay, then plus 4 multiply by x. now अगर हम पूरी एक्सप्रेशन की बात करें इसमें तो x के साथ 2 है और ये x है, तो ये इस पूरी एक्सप्रेशन का एक फैक्टर तो हमारा क्या हो गया 2xx और 4x का 4 into x. नाउ नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, इसमें से अगर कोई वैल्यू कॉमन निकल रही है तो हम उसको कॉमन निकाल के एक्सप्रेशन को शॉर्ट करके लिखते हैं। लाइक इन दोनों में अगर हम देखें तो 2x कॉमन निकलेगा, ओके, अंदर हमारे पास रह जाएगा x प्लस 2, यानी कि ये क्या हो गए एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। तो इस चैप्टर में हम पता करेंगे कैसे एक्सप्रेशन के हम फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। मेथड्स में क्या होगा, अगर आपको कोई भी वैल्यू दे रखी है लाइक इट इज 2x क्यूब और आपको बोला जाएगा कि इसके फैक्टर्स लिखिए, तो हाउ यू विल राइट, आप इसको लिखेंगे 2, वी विल ब्रेक इट। अब x क्यूब है तो 1x 2 और 3, यानी कि जब आप x को x से मल्टीप्लाई करते हैं यू आर गेटिंग x स्क्वायर, जब आप x को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट x क्यूब। ओके, तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक करके अलग अलग लिख देते हैं, यानी कि एक्सपेंड कर देते हैं उसको। ओके, बट यहाँ पे तो 2 था तो मैंने 2 लिख दिया। अगर यहाँ पे आपके पास हो 16x स्क्वायर, अब फैक्टराइजेशन में आपको 16 को भी ब्रेक करना पड़ेगा। 16 को आप कैसे लिख सकते हैं, या तो आप लिखिए 4 into 4 into x into x। ओके, 4 को भी हम आगे ब्रेक कर सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 2 x into x। अगर हमारे पास सिंगल एक ही दे रखा है टर्म तो आप इसको सिंपल 16 into x भी लिख सकते हैं, 16 को आप ब्रेक भी कर सकते हैं। ओके, बट जब हमको कॉमन निकालना होता है इसमें तो हम क्या करते हैं, फैक्टर्स को ब्रेक करते हैं। नाउ नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू टर्म्स is the product of the highest common factor of the numerical coefficients and variable HCF। highest common factor हमारा क्या होता है HCF। ओके, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में HCF फाइंड आउट किया था वैसे ही हम इसमें भी HCF फाइंड आउट करते हैं, यानी कि अगर दो एक्सप्रेशंस हमको दे रखी हैं तो उसकी जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स और वेरिएबल्स होते हैं वो उसकी क्या हो जाती है HCF। The highest common factor of two or more monomial can be determined as the HCF of the numerical coefficients of the given monomials. Take out the common variables with less power. Product of the HCF of the numerical coefficients and the common variables with least power will be the HCF of the given monomials. यानी कि आपके पास दो monomials दे रखे हैं like 2x cube and 4x square। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका HCF क्या होगा तो हाउ यू विल फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ब्रेक द टर्म्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 into x into x into x। ओके, एंड दिस टर्म वी कैन राइट 2 into 2 x into x। नाउ ऑब्जर्व द टर्म्स। अब इसमें जो कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है दोनों में तो आई हैव रिटन 2 टाइम अगर मैं x लिखूं तो वो भी कॉमन है, तो मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। ओके, नाउ यहाँ पे ये x बच गया हमारे पास
और यहाँ पे हमारे पास ये 2 बच गया। ओके, सो अब हमारा HCF क्या होगा, जो हमारी कॉमन टर्म आई है, सो द HCF विल बी 2x², यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दोनों टर्म्स में वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग मेथड। रीग्रुपिंग का मतलब क्या है, आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है 5xy प्लस 5x प्लस y प्लस 1। ओके, यहां पे हम ले लेते हैं 5y। गॉट इट। नाउ अब रीग्रुपिंग में क्या होगा, आपको जो एक जैसी टर्म्स आपकी लगती हैं उनको आपको अलग करना होगा। लाइक 5xy और 5x अगर मैं लूंगी तो इनमें कॉमन क्या निकल रहा है मेरे पास, 5x, और यहाँ पे रह रहा है y प्लस 1, प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या कॉमन है, y, और अंदर मेरे पास रह रहा है y प्लस 5। ओके, सो लाइक दिस। नाउ अब रीग्रुपिंग में मैंने जो ये एग्जांपल लिए इसमें देखिए यहाँ पे और यहाँ पे जो टर्म्स है हमारे पास वो क्या है, डिफरेंट है, बट जब हम रीग्रुपिंग करते हैं तो कॉमन निकालने के बाद जो हमारा फैक्टर आता है वो हमारे इक्वल होने चाहिए। ओके, कॉमन निकालने के बाद जो भी आपके फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल। सो अगर मैं इसकी जगह 5xy प्लस 5x प्लस y² प्लस 1, अगर मैं ये वैल्यू लेती हूं, एंड नाउ आई विल टेक आउट द कॉमन, इन दो टर्म्स में से मैं क्या कॉमन लूंगी, 5x इंटू y प्लस 1, इन दो टर्म्स में से, here it will be y। ओके, इन दो टर्म्स में से हम क्या कॉमन लेंगे, प्लस का y, और here it will be y प्लस 1। नाउ एज यू कैन सी ये दोनों फैक्टर्स हमारे क्या हैं, कॉमन। सो 5x प्लस y, यानी कि जो टर्म्स हमने कॉमन ली थी उसका एक फैक्टर बनाया हमने, क्योंकि ये दोनों कॉमन है तो उसका हो गया y प्लस 1। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास 5xy प्लस 5x प्लस y² प्लस y, उसके हमारे पास फैक्टर्स क्या हो गए, 5x प्लस y एंड y प्लस 1। गॉट इट। जब भी आप रीग्रुपिंग करेंगे तो क्या होगा, उसमें आपको कॉमन इस हिसाब से लेना है कि जो आपके कॉमन निकालने के बाद का फैक्टर हो वो दोनों टर्म्स में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती है हमारी, फर्स्ट वन इज a प्लस b होल स्क्वायर, सो a² प्लस b² प्लस 2ab, और you can write it a² plus 2ab plus b²। Now the next one is a minus b whole square, so a² minus plus b² minus 2ab, or you can write a² minus 2ab plus b²। Now the third one is a² माइनस b², तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b और इंटू a माइनस b। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज x प्लस a एंड x प्लस b। ओके, व्हेन यू विल ओपन इट तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, x² प्लस xb। अब a को अगर इससे करेंगे तो हम ax प्लस ab, यानी कि पहले x को s से किया हमने और x को b से, देन a को x से और a को b से। ओके, हमें ये मिला, देन x² प्लस, नाउ एज यू कैन सी इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा b प्लस a एंड हियर इट विल बी a b। ओके, तो हमारी जो टर्म थी यहाँ पे आइडेंटिटी x प्लस a इंटू x प्लस b, ये किसके इक्वल आ गई हमारी, x² प्लस x इंटू a प्लस b। अब देखिए b प्लस a को अगर a प्लस b भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस a b। ओके, तो ये चार आइडेंटिटीज है हमारी। फर्स्ट वन इज a प्लस b होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। नेक्स्ट इज a माइनस b होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। ये भी हमने कैसे सॉल्व किया है, इसकी तरह, अगर होल स्क्वायर है दैट मीन्स आपको उस टर्म को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है,
ओके, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसकी तरह। नेक्स्ट ऑल्सो a माइनस बी को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि आपके पास दो सेम टर्म्स हैं, उनके सिंबल अलग अलग हैं, तो आपको डायरेक्टली उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ये भी लिख सकते हो उसको। ओके, नेक्स्ट डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। नाउ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन हम कैसे कर सकते हैं? ओके, अगर हमारे पास मोनोमियल्स हैं, यानी कि सिंगल टर्म है, 16x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x, अगर आपको सिंगल टर्म दे रखी है, ओके, मोनोमियल्स, तो डिवाइड 16x स्क्वायर अपॉन 4x, इसको मैं ऐसे लिखूंगी। पहले हमें इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। ओके, अभी आपके लिए नई चीज है तो मैं आपको डिटेल में करके बताती हूँ। ओके, 16 के क्या होंगे, 4 इंटू 4, x का हो गया x इंटू एक्स। नाउ डिवाइड में हमारे पास क्या है, 4x। नाउ यू कैन सी, इस 4 से मैं इस 4 को कैंसिल कर दूंगी और इस x से इस x को, तो व्हाट विल बी द आंसर, 4x। ओके, यानी कि डिवीजन में हमें क्या करना होगा, उनकी जो कॉमन फैक्टर्स हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में, उनको कट करेंगे और जो हमारा बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, लाइक दिस वी विल डू द डिवीजन इन दिस। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसमें हमारे पास कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं। ओके, जैसे आपको पता होगा मोनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास ओनली वन टर्म हो। बाइनोमियल्स, टू टर्म्स। वन टर्म्स मीन्स जैसे कि खाली 4x हो गया। टू टर्म्स मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 3x। ओके, देन ट्राइनोमियल्स, इसमें होंगी 3 टर्म्स, दैट कैन बी 2x square plus 3x plus 4. Okay, and then if we talk about polynomials, more than 3 terms. Okay, but अगर वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, तो भी उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीनोमियल। ओके, यानी कि ये सारी टर्म्स किसके अंडर आती है, हमारे पॉलिनोमियल के अंडर आती हैं। पॉलिनोमियल में मोर देन 3 टर्म्स भी हो सकती हैं, और अगर सिंगल टर्म है तो भी वो पॉलिनोमियल है, 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, चाहे कितनी भी टर्म्स हैं, वो उसको हम क्या काउंट करेंगे, एज पॉलिनोमियल्स। ओके, so now the example is that we have to divide this polynomial by 3xy square. ओके, इसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगी, आई विल राइट द फैक्टर्स, और फिर जो कॉमन होंगे उससे हम उसको कट कर देंगे। ओके, सो इट इज गिवन 18xy प्लस 22x क्यूब y प्लस 15xy स्क्वायर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्टर्स बनाते हैं इसके। हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 3, तो हो सके तो आप इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके फैक्टर्स ऐसे लिखिए कि उनमें 3 आए। एज यू कैन सी 18, 22 और 15, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो लीव देम। ओके, इनको मैं एज इट इज लिख देती हूँ। तो ये 18 डॉट वाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, हियर इट इज 22 डॉट x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। ओके, प्लस 15 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, यानी कि मैंने क्या किया, जो हमारे अल्फाबेट्स थे उनको अलग अलग कर लिया, यानी कि फैक्टर बना लिए उनके। अपॉन में हमारे पास क्या है, 3 डॉट एक्स डॉट वाई इंटू वाई, तो ये है इसके फैक्टर्स। ओके, अब आपको देखना है कि जो आपको न्यूमरेटर में दे रखा है डिनोमिनेटर में, वैसा अगर हमारे पास ऊपर है तो क्या हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं तीनों टर्म्स में से। अगर आप ये टर्म लें तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 18, 22 और 15,
इनकी कोई कॉमन टर्म नहीं है बट xy यू कैन टेक आउट xy फ्रॉम हियर। तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे xy कॉमन आ गया 18 प्लस ये xy कॉमन तो 22x स्क्वायर प्लस 15 xy कॉमन आ गया तो 15y अपॉन में हमारे पास क्या है 3xy स्क्वायर। नाउ कैन यू कट इट, x से x कट कर सकते हैं हम, y से y, तो हमारे पास नीचे क्या रह जाएगा 18 प्लस 22x स्क्वायर प्लस 15y अपॉन 3y, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अगर आप टर्म्स को अलग अलग लेके भी डिवाइड करेंगे तो वो भी वैसे हो जाएगा। लाइक इफ आई डिवाइड देम लाइक दिस 18xy प्लस 22x क्यूब y प्लस 15xy स्क्वायर, दिस होल इज डिवाइडेड बाय 3xy स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, टर्म्स को अलग अलग लिख लिया, यानी कि पहले मैंने 18xy को 3xy स्क्वायर से डिवाइड किया, देन प्लस 22x क्यूब y को मैंने 3xy स्क्वायर से डिवाइड किया, देन 15xy स्क्वायर को मैंने 3xy स्क्वायर से डिवाइड किया। ओके, नाउ व्हाट विल यू गेट, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, y से y कैंसिल और इस y से y कैंसिल, तो यहाँ पे एक y रह जाएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास 6 अपॉन y प्लस नाउ 23 और ये किसी पे कट नहीं होगा तो x से ये x कटेगा तो यहाँ पे रहेगा x स्क्वायर, y से ये y कट होगा तो यहाँ पे रहेगा y, तो here you will get 23x स्क्वायर अपॉन 3y प्लस 3 5 जा 15 और ये दोनों कैंसिल्स हो गए, तो दिस इज ऑल्सो द आंसर। यानी कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो पूरी टर्म में से कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर में से जो कट हो रहा है वो कट कर दें, अदरवाइज यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, यानी कि टर्म्स को अलग अलग करके। नाउ सो आवर नेक्स्ट थिंग इज डिविजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। ओके, सो हियर यू कैन सी डिवाइड x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 बाय x प्लस 1। नाउ अब इनको डिवाइड करना है तो हमें न्यूमिनेटर में भी ऐसी टर्म लानी है ताकि कोई कॉमन फैक्टर हो इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन है हमारे पास दिस वन। ओके, तो आपने प्रीवियस क्लास में समझा होगा कि फैक्टराइजेशन में हम कैसे इसके फैक्टर्स बनाते हैं। सो हाउ यू विल मेक द फैक्टर, बाय रीग्रुपिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगी, 7 को x से मल्टीप्लाई, तो आई विल गेट 7x स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, मुझे 7 को ऐसे ब्रेक करना है कि मेरे पास उनको ऐड या माइनस करने पर क्या है 6 है, ओके, एंड मल्टीप्लाई करने पर 7। तो 7 किसी का भी फैक्टर नहीं है, तो आई कैन राइट लाइक दिस x स्क्वायर माइनस 7x प्लस x माइनस 7। ओके, यानी कि जब आप 7x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 7x स्क्वायर, जब आप इनमें से 7x में से x को माइनस करेंगे यू विल गेट माइनस 6x। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ इट। ओके, नाउ अब हम ये दो टर्म्स लेते हैं, इनमें से क्या कॉमन है, x, अंदर रहा x माइनस 7, नाउ प्लस 1 इंटू x माइनस 7। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रीग्रुपिंग करते हैं तो हमारे पास ये जो दो फैक्टर्स आते हैं ये इक्वल होने चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो इसके दो फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा x प्लस 1 एंड द नेक्स्ट विल बी x माइनस 7। नाउ अब हम अगर इसको डिवाइड करते हैं तो द न्यूमिनेटर विल बी x प्लस 1 इंटू x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये दोनों कट हो गए एंड द आंसर विल बी x माइनस 7। ओके, तो जब आपको पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी टर्म दे रखी है उसको आपको क्या करना होगा, फैक्टर्स में कन्वर्ट करना होगा, तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस अबाउट इट। फर्स्ट इज फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। so x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। नाउ द फर्स्ट स्टेप, आपको जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट जो हाईएस्ट पावर है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो यू विल गेट 25x स्क्वायर। नाउ आपको 10 को ऐसे ब्रेक करना है कि उसको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या है 25x स्क्वायर और उनको ऐड करने पर आपके पास क्या है 10।
So I will take 5x plus 5x plus 25. Got it? अगर मैं 10 और 1 लेती, ओके, तो 10 और 1 लेने से मेरे पास क्या मल्टीप्लाई करके 25 आता? नहीं, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 5 into 5. जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 10x और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 25x स्क्वायर. नाउ टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू. x इंटू x प्लस 5 प्लस, अब इसमें से क्या कॉमन आएगा? 5, अंदर रहेगा x प्लस 5. यानी कि आपको कॉमन इस वे में निकालना है कि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों क्या हो? इक्वल. तो हियर इट विल बी x प्लस 5 इंटू x प्लस 5. नाउ चेक द ऑप्शन. x प्लस 5 इंटू x प्लस 5, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टर्म्स. तो टर्म्स हमारी क्या है? 6x square y square. Next is 2x y square and the next is x square y. Now as you can see हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी कि HCF. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अगर मैं फैक्टर्स लिखूं, ये 3 into 2 into x into x into y into y. Next 2 into x into y into y. Now 2 into 4 into x into x into y. Now if we will talk about its common factor. अब देखिए इसके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 3 तो कहीं पे भी नहीं है. 2, yes, so here you will write 2. Now if you will talk about x, so x again if you are taking x, तो यहाँ पे x नहीं है तो we will not take that. If you will take y, तो तीनों में y है. ओके, दैट मीन्स हमारा हाईएस्ट कॉमन, ये हमारे पास क्या टर्म्स आ गई? कॉमन फैक्टर. और जो कॉमन फैक्टर है वही हाईएस्ट है हमारा, क्योंकि और कोई कॉमन फैक्टर्स आ ही नहीं रहे हैं हमारे पास. सो द HCF विल बी 2xy. ओके, सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ so our next question is divide x square minus 3x plus 2 by minus 2 plus x. ओके, तो इनको ऐसे डिवाइड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसको x minus 2 लिख दूं तो इट इज राइट. ओके, नाउ वी आर हैविंग x square minus 3x plus 2 divided by x minus 2. नाउ फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? जो लास्ट की टर्म है कांस्टेंट वैल्यू, उसको हम हाईएस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट plus 2x square. Now the middle term is split the middle term. Middle term हमारी क्या है? माइनस के 3x. अब आपको माइनस 3x को ऐसे ब्रेक करना है कि अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आए और उनको ऐड करें तो वी विल गेट माइनस 3x. सो आई विल राइट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2. तो जब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करोगे तो यू विल गेट माइनस के 3x और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2x स्क्वायर. ओके, नाउ टेक कॉमन x इंटू x माइनस 2. यहाँ पे माइनस 1 इंटू, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों टर्म्स इक्वल रखनी होती है. सी यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा हमको. ओके, ताकि अंदर के जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाए. x माइनस 1 इंटू x माइनस 2. दिस विल बी द फैक्टर्स. ओके, अब डिवाइड करते हैं. x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2. तो ये कैंसिल हो जाएगा. x माइनस 1 विल बी द आंसर. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस yz प्लस yx प्लस xz. x स्क्वायर प्लस yz प्लस yx प्लस xz. Now how you will solve it? By regrouping. Okay, इसमें से हम क्या लेंगे? पहले x स्क्वायर और yx को एक साइड लिखते हैं बिकॉज इनमें x कॉमन निकलेगा हमारा, प्लस yz प्लस xz. नाउ सी क्या कॉमन है? x, अंदर क्या रहा? x प्लस y. नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आएगा? z, अंदर क्या रहा? y प्लस x या x प्लस y, कुछ भी लिखे सेम ही है. x प्लस z इंटू x प्लस y. ओके, तो ये आए हमारे फैक्टर्स
x plus z into x plus y and that is option number C. तो option number C हमारा correct answer है. Okay. Now next is, if one factor of this is x plus 3 then find the other one. So हमें दे रखा है 9x square minus 81. एक फैक्टर हमको दे रखा है x plus 3. We have to find out the other factor. So हमारे पास एक क्या था, एक हमारे पास आइडेंटिटी थी a square minus b square is equals to a plus b and a minus b. Okay? अगर मैं इसको इस टर्म में कन्वर्ट कर देती हूँ तो आई विल गेट माई आंसर. यहाँ पे अगर हम इसको लिखें 3x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, अगर हमने ये लिख दिया, सो व्हाट विल बी द आंसर? 3x प्लस 9 एंड 3x माइनस 9. ओके, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे ये? नाउ ही इज सेइंग कि x प्लस 3 एक फैक्टर है. ओके, x प्लस 3 एक फैक्टर है, वो कैसे बनेगा? इन सब में से क्या कॉमन निकाल लेंगे आप? 3 कॉमन निकाल लेंगे. तो here it will be x plus 3 and here it will be x minus 3. So what will be the answer? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी 3 कॉमन है और यहाँ पे भी 3 कॉमन है. अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लूंगी तो आई विल गेट हेयर x plus 3 और मैंने यहाँ से 3 कॉमन लिया तो आई विल गेट x minus 3. ओके, ये 3 into 3 9, x plus 3 into x minus 3. तो x plus 3 तो हमें पता ही है, बचा क्या हमारे पास? 9 into x minus 3. तो 9 into x minus 3 is option B. So option B is the correct answer. Okay. So the next question is find the greatest common factor of 3abc and 27. यानी कि हमारे पास दो नंबर्स क्या दे रखे हैं? 3ab and 27. Okay. 3abc and the next number is 27. अब हमको क्या निकालना है इसमें? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें 3abc आप एज इट इज लिख सकते हैं. 27 को आप लिख सकते हैं 3 into 3 into 3. 3 3 is 9, 9 3 is 27. अब दोनों टर्म्स में देखिए कौन से नंबर्स हमारे कॉमन है. एज यू कैन सी 3 इज कॉमन. सिर्फ 3 ही कॉमन है हमारे पास, बाकी कोई भी नंबर्स हमारे पास कॉमन नहीं है. सो व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 3. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज x plus y into 2x plus 3y minus x plus y into x plus 1. अब इसका फैक्टराइजेशन करना है हमको. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी इन दोनों टर्म्स में हमारे पास x plus y कॉमन है, तो मैं क्या करूंगी? पहले x plus y कॉमन ले लेंगे हम. ओके, अब यहाँ पे अंदर हमारे पास क्या रहा? 2x plus 3y minus x plus 1. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. ओके, x plus y एज इट इज 2x plus 3y minus x minus 1. So x plus y into 2x minus x will be x plus 3y minus 1. So these are the factors. Now check the option x plus y, x plus 3y minus 1. Option number C. Okay, so option number C is the correct answer. Now the next question is, so the next question is the factor of mn minus nx, mn minus nx minus mx plus x square. तो हमें इसके फैक्टर्स निकालने. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगी? इन दोनों में से कॉमन लूंगी. तो n विल बी कॉमन. यहाँ पे रहा हमारे पास m माइनस x. नाउ अगेन यहां से जब मैं माइनस के x कॉमन लूंगी, अगेन अंदर क्या होगा? m माइनस x. ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा n माइनस एक्स इंटू m माइनस एक्स. हमारे फैक्टर सही है या नहीं वो आपको यहीं से पता चल जाएगा सेकंड स्टेप से, क्योंकि जो हमारे ये अंदर की टर्म्स हैं वो दोनों इक्वल होनी चाहिए. ओके, सो योर आंसर विल बी n माइनस एक्स एंड m माइनस एक्स. दैट इज ऑप्शन नंबर टी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड x square plus
5x प्लस 6 बाय x प्लस 3, यानी कि आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को x प्लस 3 से डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, इसके फैक्टर्स बनाने होंगे। ओके, आपको इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, यू विल गेट 6x स्क्वायर। नाउ आपको 5 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर उसको क्या मिले, आपको 6 और ऐड करने पर 5। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, अब इसमें से x कॉमन, x प्लस 3 प्लस 2 इंटू x प्लस 3, here it will be x प्लस 2 एंड x प्लस 3, यानी कि इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख दिया और इन दोनों को एक बार। ओके, नाउ x प्लस 2 x प्लस 3 मैंने इस इक्वेशन की जगह रखा, इसके फैक्टराइजेशन करके, अपॉन में हमारे पास क्या था, x प्लस 3, तो ये कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज अवर आंसर, x प्लस 2। So as you can see the options, option number A is the correct answer. Okay, now the next question is factorize a square minus 2ab plus b square minus c square. ओके, आपको क्या करना है, इनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसमें से a को कॉमन लूं, a स्क्वायर माइनस 2ab, या आप ये टर्म एक साथ ले। सो हेयर वी वर हैविंग एन आइडेंटिटी दैट a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b square. Now check, we are having the same identity here, so we can write here a minus b whole square minus c square. Okay, अब हमारे पास एक और आइडेंटिटी थी, that was a square minus b square was equals to a plus b and a minus b. Okay, अब यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a minus b, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, c, यानी कि जहां पर a है वहां पे आपको लिखना है a minus b, और जहां पर b है वहां पे आपको लिखना है c. Got it? Now put the values. First was a plus b, यानी कि a plus b तो a minus b plus c. In the next one a minus b, so a minus b minus c. Now this is our answer. Okay, now check the options, a minus b plus c, a minus b minus c. That means option number D is the correct answers. ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। ओके, जो भी हमारी आइडेंटिटीज उसमें यूज हो रही हैं। So the next question is, which of the following is equals to 4z square minus 8zy plus 4y square minus x square. Now अब आपको क्या देखना है, क्या कोई आइडेंटिटी है ऐसी हमारे पास? अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया दैट a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, क्या ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ बना सकते हैं? यस वी कैन. अब देखिए यहाँ पे z एंड y है, दैट मीन्स जो z एंड y की टर्म है वो आप एक साथ लिखिए, 4z स्क्वायर माइनस 8zy प्लस 4y स्क्वायर. इसको मैंने एक टर्म बनाया एंड हियर इट इज माइनस x स्क्वायर. नाउ एज यू कैन सी नॉर्मल यहाँ पे z नहीं है हमारे पास, हियर इट इज 4. तो अगर मैं इसको लिख दूं 2z प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे माइनस आएगा हमारे पास. ओके माइनस 2z माइनस 2y होल स्क्वायर. आप इसको अगर ओपन करके देखेंगे व्हाट यू विल गेट, 4z स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 yz, जो कि हमारे पास यहाँ पे दे रखा है. ओके, सो दैट मीन्स हमने एकदम सही लिखा है. नाउ सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, अब हमारे पास ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, यानी कि a की वैल्यू आपके पास क्या है 2z माइनस 2y और b की वैल्यू आपके पास क्या है x. सो फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल होगा हमारे पास, यहाँ आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी a प्लस b एंड a माइनस b. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल a की जगह आप क्या लिखेंगे 2z माइनस 2y प्लस
x, okay, and 2z minus 2y minus x, okay, a plus b and a minus b. Now check the options. 2z minus 2y plus x and 2z minus 2y minus x, okay. As you can see, option number a is the correct answer, okay. ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर. यहाँ पे देखिए सिंबल्स क्या है, चेंज, बट वी आर हैविंग बोथ द नेगेटिव सिंबल्स. इसमें आप देखिए क्या है, 2z minus 2y whole square, ये भी है हमारे पास, ओके. सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर बिकॉज ए एंड बी बोथ आर राइट. अगर हम यहाँ तक इसको सॉल्व करते हैं तो वी आर गेटिंग ऑप्शन बी, और अगर इसको हम आगे फैक्टराइजेशन में चेंज करते हैं तो वी आर गेटिंग ए. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके. बोथ एंड ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर्स. नाउ नेक्स्ट इज फैक्टराइज 32 ax square plus 48 a square x and divide the result by 16 ax. इससे डिवाइड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 32 एंड 48. इसका कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, इट विल बी 8. 8 4s are 32 and 8 6s are 48, okay. And here you can take common as ax. अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, 8 4s are 32, so here it will be only x plus यहाँ पे हमारे पास क्या है 8, और you can simply take 16 कॉमन ना, बिकॉज 16 भी तो कॉमन आ रहा है. 16 2s are 32 and 16 3s are 48. सिंपली हम वही कॉमन लेते हैं, यानी कि बोथ टर्म्स में हमारे पास 16 ax कॉमन आ रहा है. तो यहाँ पे क्या रहा 2, एक x बाहर आ गया तो एक x यहाँ पे 16 3s are a, ओके. अपॉन डिवाइड किससे करना था, 16 ax से. बोथ द टर्म्स आर कट. नाउ द आंसर विल बी 2x plus 3a. नाउ चेक द ऑप्शंस. 2x plus 3a, that is option number C. So option number C is the correct answer. Now the next question is factors of 15a square minus b plus 3ab minus 5a. अब इनके हमें क्या निकालने हैं, इनके हमें फैक्टर्स बताने हैं, ओके. तो सिंपली इफ आई टेक 15a square and this minus 5a plus 3ab minus b, मैंने इनको क्या किया, rearrange, okay. Now from this you can take 5a common. तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 3s are 15, 3a minus 1 plus यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, b. Here it will be 3a minus 1. According to the factorizations ये दोनों हमारे सेम होने चाहिए, फैक्टर्स तो सेम है. So 5a plus b and 3a minus 1. So check 5a plus b and 3a minus 1, and that is option number A. So option number A is the correct answer. Next is the area of a square is x square minus 10x plus 25. Okay. Square units. Which of the following can be the length of the side of a square? Ab, what do you mean by area of square? Area of square is side square. Okay. So now, first of all, I have to do the factorization. तो इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी, I will get 25x square. यानी कि अब मुझे ऐसे 10 को ब्रेक करना है कि उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 25 आए और उसको अगर ऐड करूं तो 10. सो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x प्लस 25. ओके, तो x इंटू कॉमन लिया हमने, x माइनस 5 minus 5 into x minus 5. So here you are getting x minus 5 into x minus 5, x minus 5 whole square. तो हमारा एरिया क्या था, साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे भी ये साइड स्क्वायर के इक्वल हो गया. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि साइड हमारी क्या आ गई, x माइनस
5. ओके, सो क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा गया था, साइड कितनी है उसकी. ओके, तो x minus 5 यूनिट. That is option number B. So option number B is the correct answer. Okay. So the next question is find Q if x square plus 3x plus 3x minus 40 is equals to x plus 8 and the other one is x plus q. यानी कि इसके फैक्टर्स अगर ये हो तो हमें इस q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो उसके लिए हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मल्टीप्लाई दिस विथ 40. अब हमको 40 के ऐसे 3 के ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें आप तो क्या है 40, और अगर माइनस करें तो क्या है 3. तो इट विल बी 8 5 40. एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 8x माइनस 5x minus 40. So here it will be x into x plus 8 minus 5 into x plus 8. मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस का सिंबल हम बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर का सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज. बोथ द टर्म्स आर इक्वल. तो x minus 5 and x plus 8 will be the factors. Now check the factors. अब यहाँ पे दे रखा है x plus 8, so that is given here. x plus q की जगह है x minus 5. That means q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस के 5. That is option number A. So option number A is the करेक्ट आंसर. अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस होता तो q की वैल्यू 5 ही होती, बिकॉज वहां पे प्लस का सिंबल है, बट हेयर इट इज माइनस, सो माइनस के 5 उसका आंसर होगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग विद देयर रिस्पेक्टिव फैक्टर्स. फर्स्ट वन इज √3x square plus 4x plus √3. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके फैक्टर्स बनाने होंगे. जब भी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, यानी कि √3 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 3, बिकॉज यहाँ पे 3 की पावर क्या है 1/2 और यहाँ पे भी 3 की पावर 1/2. जब हमारे पास बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड, तो यू विल गेट हेयर 3 की पावर 1. ओके, सो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3. यानी कि अब हमें 4 को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करें तो 4 आए और मल्टीप्लाई करें तो 3. So it will be √3x square plus 3x plus x plus √3. अब इसमें से आप क्या करेंगे, √3x कॉमन, अंदर हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे x plus √3, यहाँ plus 1 into x plus √3. Now √3x plus 1 and x plus √3 will be the factors. Now check the options x plus √3 and √3 plus 1, यानी कि q. फर्स्ट का है q. As you can check in the options, c और d में आ रहा है तो वो कट हो जाएंगे, a और b में से देखते हैं. नेक्स्ट वन इज -2x square minus 3x plus 2. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ, माइनस कॉमन ले लेती हूँ इससे, ओके, ताकि हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं. माइनस कॉमन लिया तो क्या रहा, 2x square plus 3x minus 2. ये माइनस बाहर. Now when you will multiply both the terms you will get -4x square. अब इसको ब्रेक कीजिए, 4 को ऐसे ब्रेक कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर 3 को मतलब 3 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो आए 4 और अगर उसको माइनस करे आए तो 3. तो यू विल गेट हियर 2x square plus 4x minus x minus 2. ओके, माइनस बाहर ही है हमारा. इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे आप, 2x into x plus 2 minus 1 into x plus 2. ये माइनस हमारा बाहर है, 2x minus 1 and here it will be x plus 2. Now ऑप्शंस में कहीं पे भी हमारे पास बाहर माइनस नहीं है. ओके, तो व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूंगी, ये माइनस हम अंदर दोबारा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे सिंबल्स इसके चेंज हो जाएंगे. ओके, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यू विल गेट -2x plus 1 और इट विल बी x plus 2 as it is. ओके, सो अब हमारे ऑप्शंस चेक कीजिए, -2x plus 1 दिस इज हियर एंड x plus 2 s, यानी कि q के बाद क्या आएगा हमारा s. नाउ चेक द ऑप्शंस, q के बाद s है, दैट मींस ऑप्शन नंबर b विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, आगे के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमको.
नाउ next question is fill in the blanks and select the correct options. The greatest common factor of x square y cube and x cube y square. अब इन दोनों का greatest common factor क्या होगा? x square y square. Now check the options. x square y square. ये भी गलत, ये भी गलत. Okay. So that means option number C will be the correct answer. बाकी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीनों में फर्स्ट जो हमारा आंसर है वो अलग है. So simply you can say option number C is the correct answer. No need to do all the questions for it. Next is read the statements carefully and state true and false. First is factors of 32 m square minus 50 n square are 2, 4m plus 5n and 4m minus 5n. As you can see, okay, इन दोनों में से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा? कॉमन निकल रहा है तो यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन. 32 एंड 50, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है हमारा? इट कैन बी आई थिंक ओनली 2. तो 2 बाहर आ गया हमारे और अंदर हमारे पास रहा यहाँ पे 16m स्क्वायर माइनस 25n स्क्वायर. नाउ ये हमारा सेम एज इट इज वही आइडेंटिटी है. कौन सी? a square minus b square is equals to a plus b and a minus b. Now here 2 as it is 16m square, तो इसका a की जगह क्या आ जाएगा? 4m plus 5n and 4m minus 5n. That means यहाँ पे ये कॉमन नहीं है. ओके, so that means first one is true. तो इन दोनों में false है options, ये true है तो first one is true. The next is if the area of a rectangle. First of all, what is the formula of the area of a rectangle? Length into breadth. Okay, he is saying if the area of a rectangle gift pack is x square plus 7x minus 30, then the length and breadth can be x plus 10 and x minus 3. यानी कि उसके फैक्टर्स ये होंगे. तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसके फैक्टर्स निकालिए या आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. ओके, सो हम फैक्टर्स निकालते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी 30. नाउ इसके आपको पेयर्स बनाने हैं 30 के. तो 30 के पेयर्स ऐसे बनाइए कि 7 के ऐसे पेयर्स बनाइए कि उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे 30. सो जब भी आपको ऐसे कोई कंफ्यूजन हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए उसका. Here it will be 15, 3, 5. Now 3 2s are 6 and 5. 6 और 5 अगर लेंगे तो भी 7 नहीं आएगा. ठीक है, 5 2s are 10 and 3. अगर आप 10 and 3 लेंगे तो क्या आएगा? 7 आ जाएगा. ओके, तो x square plus 10x minus 3x minus 30. So here it will be x into x plus 10 minus 3 into x plus 10. X minus 3 and x plus 10. So he was also saying x plus 10 and x minus 3. That means this is also true. Now check the option. Here it is written false and here it is written true. That means option number A is the correct answer. बाकी questions must solve कीजिए आप. Okay. Next is divide p minus 2. p minus 2 into p square minus 6p minus 16 by p square minus 4. ओके, सो दिस इज गिवन टू अस और अब हमको क्या करना है? इन दोनों को डिवाइड करना है. सो व्हेन यू विल डिवाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फैक्टर्स करेंगे आप 16. ओके, सो यू कैन टेक द फैक्टर p square minus 8p plus 2p minus 16. Here it will be p into p minus 8 plus 2 into p minus 8. p plus 2 and p minus 8. So you can simply write p minus 2 into p plus 2 into p minus 8. Now here this 4 you can write it टू का होल पावर. ओके, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली. क्या आइडेंटिटी थी वो हमारी? a plus b into a minus b. Okay, so you can write p minus 2 here and
p plus 2. Now कट हो गया ये. The answer will be p minus 8. Now check the option in option number C. It is given p minus 8. दूसरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें. So option number C is the correct answer. Okay. Now next is, so the next question is factorize 1 upon 121 a square b square minus 81 upon 100 b square c square. तो हमारे पास हमारी एक आइडेंटिटी थी a square minus b square that is equals to a minus b and a plus b. ओके तो वो वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ऑप्शंस देखना चाहें, इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेंगे. कॉमन क्या है हमारे पास इसमें? p स्क्वायर. अंदर आपके पास क्या रहेगा? 1 अपॉन 121 a स्क्वायर माइनस 81 अपॉन 100 एंड c स्क्वायर. ओके b स्क्वायर कॉमन. अगर आप इसको सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन से देखिए p स्क्वायर किस में है. ओके एज यू कैन सी ये तो आंसर नहीं हो सकता हमारा बिकॉज इसमें 1 अपॉन b स्क्वायर है. ओके नेक्स्ट a और c चाहिए हमें अंदर. सो यहाँ पे ये 11 तो बिल्कुल नहीं हो सकता बिकॉज हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है. दैट मीन्स ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर. नाउ देयर आर ओनली 2. ओके ऑप्शन ए और ऑप्शन डी. अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 अपॉन 121 a स्क्वायर. ओके जो ये हमारा a है. नाउ b इज 81 अपॉन 100 c स्क्वायर. गॉट इट. अब ये हमारे पास a स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर की वैल्यू है. गॉट इट. अब a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होनी चाहिए? अगर आप सिंपली इसको 121 को ब्रेक करते हैं तो यू नो 11 इंटू 11 क्या होता है? 121. दैट मीन्स ये हो गया हमारा 1 अपॉन 11 a प्लस 9 का स्क्वायर आप करते हैं तो वो होता है 81. 9 इंटू 9 दैट मीन्स इसका क्या होगा? 9 और 100 का हमारे होता है 10 एंड द c इज हियर. यानी कि अगर आप इसका एक फैक्टर बनाएंगे तो वो बनेगा a प्लस b. a की वैल्यू हमारी ये है क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है हमको. स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 11 a स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 10 c होल स्क्वायर. ओके मैं इस वाली चीज को इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ. सो फिर मैंने इसका क्या किया? आई हैव ब्रेक दैट इनटू 2 फैक्टर्स a माइनस b एंड a प्लस b. तो अगला हो गया हमारा 1 अपॉन 11 a माइनस 9 अपॉन 10 c. नाउ चेक द ऑप्शन सी. ये वाला ऑप्शन हमारे पास कहाँ है? एज यू कैन सी इन दिस 1 अपॉन 11 a माइनस 9 अपॉन 10 c. ये तो सही है बट यहाँ पे हमें इसने a स्क्वायर दे रखा है तो ये रॉन्ग हो गया. इन ऑप्शन नंबर डी b स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 11 a माइनस 9 अपॉन 10 c 1 अपॉन 11 a प्लस 9 अपॉन 10 c. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज एक ही ऑप्शन में सही आंसर है तो आपको सेकंड पार्ट निकालने की जरूरत नहीं है. ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके नाउ इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइजिंग. सो आपको फैक्टर्स बनाने हैं 25a स्क्वायर माइनस 60ab प्लस 36ab स्क्वायर. नाउ इनमें से अगर कोई वैल्यू हम कॉमन निकालना चाहें तो वी कांट फाइंड आउट क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है 5 की टेबल पे जा सकता है ये भी बट 36 नहीं जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई 25 बाय 36. 6 5 is 30, 0 3, 5 3 is 15 and 6 2 is 12. 15 and 15 33, 3 2 is 6 and 3 9. यानी कि अब हमको 60 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या है 900 एंड उसको माइनस करने पर या ऐड करने पर हमारे पास आए 60. सो यू कैन राइट इट लाइक दिस 25a स्क्वायर माइनस 30a b प्लस 30ab सॉरी माइनस 30ab प्लस 36b स्क्वायर. गॉट इट. यानी कि मैंने 60 को ब्रेक किया 30 30 30 और 30 को आप ऐड करेंगे यू विल गेट 60 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 900. ओके तो हमें ये ऐसे ही इसको ब्रेक करना था. नाउ इस टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा 5a.
अंदर रहेगा 5a माइनस 6b। गॉट इट? नाउ यहाँ पे क्या माइनस आप कॉमन निकालेंगे, हेयर यू कैन टेक कॉमन 6b, तो अंदर फिर हमारे पास क्या रहेगा 5a, बाहर हमने माइनस कॉमन निकाला है इसलिए अंदर का सिंबल चेंज होगा, हेयर इट विल बी 6b। टू चेक योर आंसर आपको होना चाहिए कि ये वाला फैक्टर और ये इक्वल होने चाहिए, तो बोथ आर इक्वल्स, दैट मीन्स वी आर डूइंग राइट, 5a minus 6b and here it will be 5a minus 6b. Okay, now check the options 5a minus 6b, 5a minus 6b. Option number C is the correct answer. So the next question is the factorization of x square plus 6xy minus z square plus 9y square. Okay, तो मैंने क्या किया, x square plus 6xy प्लस 9y स्क्वायर को एक साइड लिखा और यहाँ पे माइनस के z स्क्वायर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको फैक्टर्स निकालेंगे इसके, 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 9, सो हियर इट विल बी x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3xy प्लस 9y स्क्वायर, ये z स्क्वायर हमारा अलग से। ओके, टेक x कॉमन, हियर इट विल बी x प्लस 3y एंड प्लस यहाँ पे कितना कॉमन निकलेगा 3y एंड हियर इट विल बी x प्लस 3y, ये हमारे फैक्टर्स हो गए यहाँ पे, एंड माइनस z स्क्वायर। नाउ x प्लस 3y और x प्लस 3y आप इसको लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। नाउ अब ये हमारा a हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, तो हमारी आइडेंटिटी क्या थी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, a प्लस b एंड a माइनस b, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास x प्लस 3y एंड b की वैल्यू है हमारे पास z। ओके, तो ये वैल्यूज अगर आप इसमें पुट करेंगे तो यू विल गेट a प्लस b, सो x प्लस 3y प्लस z, एक फैक्टर तो ये हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट विल बी x प्लस 3y माइनस z, यानी कि ये दो फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, नाउ चेक द ऑप्शंस, x प्लस 3y प्लस z एंड x प्लस 3y माइनस z, दैट इज ऑप्शन नंबर A, so ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस क्वेश्चंस, आपको ये आइडेंटिटीज अच्छी तरह लर्न होनी चाहिए ताकि आप फैक्टराइजेशन अच्छे से कर पाए। नाउ नेक्स्ट इज मैच द कॉलम्स। ओके, so match the given expression given in the column 1 with one of their factors in column 2 and select the correct options. तो अब हमको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट इज गिवन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48। नाउ आपको 48 का क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48। नाउ सी 8 6 48 और इन दोनों को माइनस करोगे तो यू विल गेट 2, so here it is x plus 8 minus 6 into x plus 8, here you are getting x minus 6 and x plus 8. Okay, now check the options, x minus 6 and x plus 8, so here we are getting the factors x minus 6 and x plus 6, तो यहाँ पे दिस इज द मिस प्रिंटिंग। ओके, x माइनस 6 है इसका, x प्लस 8 लिखा नहीं हुआ है, सो फॉर p इट विल बी 3। नाउ चेक द ऑप्शन, यहाँ पे p की वैल्यू टू दिस कट, सो इन दिस टू ऑप्शंस वी विल गो। नेक्स्ट इज 2xa 2xy a स्क्वायर प्लस 10y प्लस 3a स्क्वायर x प्लस 15। ओके, नाउ अगर ये दोनों टर्म्स हम एक साथ लाते हैं, 2xy a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर x प्लस 10y प्लस 15। नाउ कॉमन क्या निकलेगा इसमें हमारे पास, a स्क्वायर x इंटू 2y, क्योंकि ये और ये दोनों कॉमन आ गए, 2y प्लस 3a स्क्वायर x बाहर आ गया तो इतना ही रहेगा। ओके, प्लस यहां से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं 5, तो हियर इट विल बी 2y
plus 3. So a square x plus 5 and 2y plus 3 are the factors. Now check the options where it is a square plus x 2y plus 3, यानी कि इसने एक एक ही फैक्टर लिखा है इसका. ओके, तो 2y plus 3 है हमारे पास फैक्ट, इट इज 4. नाउ अगेन चेक द ऑप्शन, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 4 4, यानी कि आपको r भी सॉल्व करना पड़ेगा इसके लिए. ओके, एंड r इज गिवन टू अस 3x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 6y स्क्वायर. 6 3 जा 18. नाउ आपको 18 को ब्रेक करना है. आपको 18 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर उसको 18 आए और उसको प्लस करने पर आपको क्या मिले 7. नाउ 18 हमारे कौन कौन से टेबल्स में आता है? इफ यू विल टेक 2 and 9, ओके, सिंपली 2 और 9 लेंगे तो माइनस करने पर 7 आ जाएगा उसको, प्लस 9xy माइनस 2xy माइनस 6y स्क्वायर. तो इसमें से क्या कॉमन आया हमारे 3x x प्लस यहाँ पे 3y. नाउ अगेन यहाँ पे माइनस के 2y कॉमन, हियर इट विल बी ओनली x प्लस. अब यहाँ पे देखिए माइनस अगर आपने बाहर निकाला तो अंदर का सिंबल चेंज करना नहीं भूलेंगे आप. ओके, हियर इट विल बी 3 5. तो ये और ये फैक्टर हमारे सेम है, दैट मीन्स वी आर डूइंग राइट. 3x minus 2y and here it will be x plus 3y. Now check the options. X plus 3y, option number 1. Now again check it. यहाँ पे option number 1 है और यहाँ पे option number 2 है. That means our right answer is option number C. Okay. Now, so the next question is simplify. यानी कि हमको ये इक्वेशंस दे रखी है तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी 3 इक्वेशंस हमको दे रखी है, तो पहले आप क्या करेंगे इनका फैक्टराइजेशन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग दिस इक्वेशन दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12. ओके, तो 12 6 जा 72, 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8x प्लस 12. अगेन यहां से क्या कॉमन लेंगे हम 3x इंटू यहाँ पे रहा 2x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, अगेन सॉरी 4 कॉमन, 8x plus 12. Here you will take minus 4 as common. Okay, 4 2s are 8 and 4 3s are 12. Because हमारे ये अंदर वाले जो factors हैं ये same आने चाहिए. Okay, so you will get here 3x minus 4 and 2x minus 3. तो मैं इसको न्यूमरेटर में लिख देती हूँ पहले 3x minus 4 and the other one is 2x minus 3. Now we will come to the second equation. दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x. इसको पहले हमें रीअरेंज करना पड़ेगा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, यानी कि हायर पावर से लोअर तक और लास्ट में क्या आएगा कांस्टेंट. तो 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 1. नाउ व्हाट विल बी द कॉमन 3x, यहाँ पे रहेगा 3x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन 3x minus 1, 3x minus 1 and 3x minus 1. So here you will write 3x minus 1 and 3x minus 1 upon. Okay, now जो डिनोमिनेटर में हमको इक्वेशन दे रखी है उसके फैक्टर्स निकालते हैं हम. That will be 6x square minus 11x plus 3. तो 6 3 जा 18, यानी कि 9 and 2 इसके फैक्टर्स हो गए. 9x minus 2x plus 3, यहाँ से आप 3x कॉमन लेंगे. Here it will be 2x minus 3 minus 1 into 2x minus 3. 3x minus 1 into 2x minus 3, यानी आप दोनों फैक्टर्स हम कहाँ लिखेंगे डिनोमिनेटर में. तो 3x minus 1 and here it is 2x minus 3. अब जो फैक्टर्स हमारे कॉमन है वो हम कट कर देंगे. ओके, 3x minus 1 से 3x minus 1, 2x minus 3 से 2x minus 3. So what will be our answer? 3x minus 4 and 3x minus 1. Now check the options. 3x minus 4 and 3x minus 1, and that is option number A. Okay,
That means option number A is the correct answer. So these was the questions related to the chapter. I hope आपको ये सारे questions समझ आए होंगे. Thank you for watching.